चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीपगिरी 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज हम 11th स्टैंडर्ड के 11th इंग्लिश के, जी हाँ दोस्तों, पहले पोएम से स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चेरी ट्री। ये जो पोएम है, ये पोएम लिखे किसके द्वारा गया है? ये पोएम लिखा द्वारा गया है आपके रस्किन बॉन्ड जी द्वारा। ठीक है, अब इस पोएम में क्या है क्या नहीं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, फिर उसके बाद हम डिटेल में पोएम पढ़ेंगे। अब इस पोएम की जब मैं बात करता हूँ तो इस पोएम में बेसिकली जो आपके जो पोएट है वो पोएट बता रहे कि कैसे वो जब एक छोटे से थे, ठीक है, जिन्होंने 8 साल पहले एक जो पौधा था, एक जो बिया था, वो एक बिया जमीन में गाड़ा था और उसको एक बार पानी देके वो भूल चुके थे। और फिर जब वो अगली बार उसे देखे तो वो क्या बन गया था? वो एक अच्छा खासा, एक बोलते ना कि एक छोटा सा पौधा बन गया था जो कि एक चेरी ट्री का था। और देखते ही देखते समय बीतते ही बीतते ये एक बड़े से अच्छे से सुने घने चेरी ट्री में क्या तब्दील हो गया। अब इसका प्रोसेस क्या था, क्या सारी जो घटनाएं इस चेरी ट्री ने क्या की फेस की, क्या सारी प्रॉब्लम्स इस चेरी ट्री ने फेस किए, इस सारी चीजों को इस पोएम में क्या बताया गया है। तो चलिए समय नहीं गवाते और चीजों की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एक 11th स्टैंडर्ड वाले दोस्त हो, अगर 11th साइंस वाले हो, तो आपके लिए जो लेक्चर्स है वो आपके 11th एंड 12th अकेडमी पे ही आने वाले हैं। हाँ, लेकिन अगर कॉमर्स वाले हो तो आपके लिए जो लेक्चर्स होंगे वो प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे पोस्ट किए जाएंगे, तो आप वहां से चीजें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया? 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass। अब यहाँ पे जो रस्किन बॉन्ड है, वो रस्किन बॉन्ड क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भैया 8 साल हो गए, 8 साल हो गए, 8 साल गुजर गए जब मैंने क्या किया था, मैंने एक जो चेरी का सीड था वो कहा ग्रास में यानी जमीन में यानी ग्राउंड में क्या मैंने दबाया था। मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माय ओन आई सेड एंड वाटर इट वंस एंड वेंट टू बेड। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब वो किस मोटिव से उन्होंने वो बिया गाड़ा था? वो इस मोटिव से गाड़ा था क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मन था कि मेरे पास भी खुद का एक ट्री क्या होना चाहिए। और उन्होंने इसको एक बार गाड़ के, मतलब उसको गाड़ के उसको एक बार पानी देकर और फिर वो अपने बेड पे, यानी वो उस चीज को भूल चुके थे, उसके बाद उन्होंने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। अब लाइफ में कैसा होता है मालूम है? क्योंकि हम जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हमें कई बार चीजों को करने की ना उत्सुकता होती है, ठीक है, एक्साइटमेंट होती है कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये तो करके ही रहना है। और इस एक्साइटमेंट के चक्कर में हम वो चीज करते हैं। हम 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, लेकिन जब हमारी एक्साइटमेंट वो फुलफिल हो जाती है तो फिर उसके बाद वो चीज हमारी क्या हो जाती है, धीरे 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 क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद हम उसे कभी करते नहीं और हम भूल जाते हैं। उसी तरीके से जो पोएट है वो बता रहे हैं कि कैसे 8 साल पहले उन्होंने क्या किया था, एक चेरी सीड उन्होंने ग्राउंड में गाड़ा था, ये सोचकर कि भैया मेरा भी खुद का एक क्या ट्री होना चाहिए, ठीक है, और उसे एक बार पानी दिया और पानी देकर फिर वो भूल गए and forgot. But cherries have a way of growing, though no one's caring very much or knowing. And suddenly that someone near the end of man. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने जैसा कहा कि अब ये जो रस्किन बॉन्ड है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेरी की सीड गाड़ी और वो उसको भूल गए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, किसी ना किसी तरीके से ये जो चेरी ट्री था, ये चेरी ट्री उगने लगा। हालांकि अगर मैं बात करूं, देखो दो मतलब क्या हो गया, हालांकि अगर मैं बात करूं तो कभी भी किसी ने इसका ख्याल नहीं रखा, ठीक है, ख्याल रखा भी होगा तो जान के नहीं रखा होगा, इनडायरेक्टली हो गया होगा, या फिर इंसिडेंटली कभी पानी चला गया होगा, या फिर कभी खाद चला गया होगा, लेकिन किसी ने भी जानबूझकर यानी ध्यान से इसका ध्यान रखा नहीं। लेकिन वही सडनली सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मई, मतलब वही उसी समय, उसी गर्मी के समय में, एंड ऑफ मई क्या गया, उसी गर्मी के समय में जब ऐसा मौसम था कि गर्मी खत्म ही होने वाला था और बारिश शुरू होने वाली थी, तभी आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे। इट वाज वेरी स्मॉल 5 months old। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं रस्किन बॉन्ड, जब गर्मी का समय, क्या मई के एंड में जब गर्मी का समय खत्म होने वाला था, तभी मैंने क्या देखा, एक ट्री देखा जो कि थोड़ा थोड़ा क्या एक पौधे में क्या तब्दील हुआ था, उगता हुआ दिखाई दिया था, और वो बहुत ही छोटा था। वो कैसा था? वो बहुत ही छोटा था, जैसे एक 5 महीने का बच्चा होता है। लॉस्ट इन टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड गोट्स एट द लीव्स द ग्रास कटर सिंग। अब यहाँ पे क्या बोला, वो इतना छोटा था कि जो घास है, घास की हाइट, ग्रास की हाइट ज्यादा थी, लेकिन उस पौधे की हाइट जो बहुत ज्यादा छोटी थी, और वो उसमें दिखाई भी दे रहा नहीं था। हालांकि कई बार जो बकरियां थी, बकरियों ने उसके जो पत्ते थे उसे पत्ते को खाया। कई बार जब गार्डनर क्या करता था, अपने औजार लेकर घास को काटा काटा करता था, तो सीत मतलब क्या होता है, एक ग्रास कट, एक टूल होता है ग्रास काटने का, उसे सीत बोला जाता है। तो कई बार बकरियों ने क्या किया, बकरियों ने उसके पत्ते खाए। कई बार उस ग्रास कटर से वो क्या कटा, स्प्लिट इट अपार्ट एंड अ मॉनसून ब्लाइट रिवील्ड द स्लेंडर स्टेम इवन सो। और कई बार उस ग्रास कटर वाले टूल से वो क्या हो गया, वो 2 टुकड़ों में बट गया,
ठीक है। और कई बार जब मॉनसून आया यानी बारिश का मौसम आया तो क्या ब्लाइट श्रिवेल्ड, ब्लाइट मतलब क्या होता है, जो बारिश के मौसम में जो पौधों को जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, उसको ब्लाइट कहा जाता है, ठीक है। श्रिवेल्ड दी स्लेंडर स्टेम इवन सो, साथ ही साथ जो मानसून के मौसम में जब क्या हुआ उसे ब्लाइट हुआ यानी उसको जब डिजीज हुई तो वो जो पतली दुबली कमजोर सी स्टेम है उसको क्या करके उसको झंझोड़ के रख दिया। नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच 3 न्यू शूट्स ग्रो, लेकिन जब अगला मौसम आया स्प्रिंग का तो मैंने देखा कि उस पौधे में से 3 अलग अलग क्या ब्रांचेस निकल रही थी। क्या 3 अलग अलग शूट्स मतलब क्या होगा, 3 अलग अलग ब्रांचेस निकल रही थी। द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट इट्स आर्म इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो यंग ट्री था, ये जो छोटा सा ट्री था, ये कहीं ना कहीं एक चाहत में क्या ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा था। क्या ऊपर की तरफ मतलब ऊंचा बढ़ रहा था, ताकि उसके जो आर्म्स है वो फ्रेश फियर्स लस्ट फॉर लाइट एंड एयर एंड सन, कि वो जो ऊंचा क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि उसको चाहत थी किसकी, लाइट की, एयर की, सन की, जिससे वो क्या कर सकता था, वो उग सकता था, उससे ताकत क्या मिल सकती थी। आई कुड ओनली वेट एज वन हु वॉच वॉन्डरिंग वाइल्ड टाइम एंड द रेन। अब यहाँ पे क्या वो क्या कह रहे हैं, रस्किन बॉन्ड ये कह रहे हैं कि मैं उस टाइम पे सिर्फ क्या कर सकता था, मैं पेशेंस रख के सिर्फ देख सकता था, ठीक है, मैं सिर्फ उसको क्या वॉन्डर कर सकता था टाइम और रेन को, जिस तरीके से मैं देखता हूँ। मेड अ मिरेकल फ्रॉम अ ग्रीन ग्रोइंग पेन, आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, स्पेंट अ सीजन इन कश्मीर, केम बैक थिनर एज अ प्रूफ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये जो पेड़ का उगना था ये एक चमत्कार की तरह था। क्या था, एक चमत्कार की तरह था, जो दर्द में भी खुशहाली की तरह क्या वो जी रहा था, जीते हुए आया था। अब अगले साल वो कहाँ गया, अगले साल आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, स्पेंड अ सीजन इन कश्मीर। अब अगले साल वो कहाँ गए, वो कश्मीर गए और कश्मीर में उन्होंने एक सीजन क्या पूरा क्या स्पेंड किया। लेकिन जब वो कश्मीर से वापस आए तो वो क्या हो गए थे, केम बैक थिनर रादर पुअर। अब यहाँ पे जब रस्किन बॉन्ड एक सीजन उन्होंने कश्मीर में अगले साल गुजारा और जब वो कश्मीर से वापस आए तो वो क्या थे, दुबले पतले हो गए थे और कमजोर हो गए थे, ठीक है। बट रिचर बाय अ चेरी ट्री एट माय डोर, 6 feet high my own dark cherry। अब यहाँ पे हालांकि जब वो कश्मीर से वापस है तो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, बहुत ज्यादा हताश हो गए थे, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पे आए और उन्होंने देखा 6 फीट की चेरी ट्री, तो मानो वो वापस क्या हो गए थे, उनके अंदर एक अलग एनर्जी आ गई थी, उनके अंदर एक अलग जोश आ गया था जब उन्होंने अपने घर के दरवाजे पे 6 फीट बड़ा डार्क चेरी ट्री देखा। एंड आई कुडली स्केर्सली बिलीव इट अ बेरी। और ये आश्चर्यजनक वाली बात थी कि चेरी ट्री तो थी लेकिन साथ ही साथ उसपे क्या था, एक बेरी भी थी, रिपेड एंड ज्वेल्ड इन द सन, जो कि बहुत ज्यादा पकी हुई थी और साथ ही साथ ये क्या थी, सूरज की किरणों का क्या जो आभूषण है, आभूषण की तरह वो दिख रही थी। हंग फ्रॉम अ ब्रांच जस्ट वन, ठीक है। और वो क्या थी, वो चेरी ट्री के एक जो वो होती है ना शाखा होती है, उस शाखा पे क्या हुई थी, लटकी हुई थी। एंड नेक्स्ट ईयर देयर वर ब्लॉसम स्मॉल पिंक फ्रेगाइल quick to fall, and next year there were blossom small pink fragile quick to fall। और साथ ही साथ उसके ऊपर क्या थे, उसके ऊपर कई सारे जो छोटे छोटे फूल थे, वो फूल भी क्या हमें देखने मिल रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा पिंक थे, फ्रेगाइल थे और अगर हल्की है। और क्विक टू फॉल मतलब ये जो चेरी ट्री थी, ये जो बेरी थी और ये जो फूल उगे थे, ये फूल तुरंत गिरते, क्या करते, तुरंत गिरते अगर एट द मेरेस्ट ब्रेथ द स्लीपिएस्ट ब्रिज। अगर थोड़ी सी भी हल्की सी भी हवा आती ना, थोड़ी सी भी हल्की सी भी हवा आती ना, ये जो फूल है और ये जो बेरी है, ये दोनों ही क्या नीचे गिरने के लिए क्या तैयार थे, ठीक है। आई ले ऑन द ग्रास एट ईज, लुक अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू, ठीक है, ब्लाइंड स्काई एट द फिंचेस एज दे फ्लू। अब यहाँ पे क्या बोल रहे पोएट ये बोल रहे हैं कि मैं क्या कर रहा था, मैं ग्रास पे क्या लेट चुका था आराम से और पत्तों की तरफ देख रहा था और पत्तों के बीच में से मैं आसमान को क्या देख रहा था, जहां पर जो फिंचेस मतलब क्या होती है, बर्ड्स होती है, ठीक है। जो फिंचेस क्या कर रही थी, वो आपके उड़ रही थी and flitted through the dappled green while bees in an ecstasy drank। अब वहीं पे क्या बोला गया कि ये जो फिंचेस है, ये फिंचेस क्या कर रही थी, उड़ रही थी, हवा में उड़ रही थी, उनको देख रहे थे, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, ये जो बीज है, बीज मतलब क्या हो गया, हनी बी हो गई, ये हनी बी क्या इन एन एक्सेसिव ड्रैंक। अब ये क्या कर रही थी, ये जो नेक्टर होता है ना, फूलों का जूस होता है जो मधुमक्खियां निकालती है, वो मधुमक्खियां उस फूलों के जूस में क्या हुई थी, मधोश थी, एकदम नशे में क्या गुम थी। ऑफ अ नेक्टर फ्रॉम ईच ब्लूम एंड द सन सैंग, ठीक है। और उसी मतलब उसी हर एक जो फूल है, हर एक फूल से वो क्या कर रही थी, नेक्टर निकाल रही थी, क्या निकाल रही थी, फूलों का जूस निकाल रही थी। स्विफ्टली एंड द स्टार्स टर्न्ड इन द स्काई, और धीरे धीरे क्या हो गई, जो शाम वो दिन था, वो दिन किस में तब्दील होने लगा, वो शाम में तब्दील हो गया, रात में तब्दील होने लगा। एंड मून मॉल्स एंड सिंगिंग क्रिकेट्स एंड आई,
और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो क्या थे, मून मॉथ थे, मतलब कीड़े थे, और सिंगिंग क्रिकेट मतलब वो ये भी एक तरह का क्या होता है, इंसेक्ट होता है। आई, यस आई प्रेज नाइट एंड स्टार्स एंड ट्री। मैं क्या कर रहा था, मैं रात और जो तारे थे और जो ट्री था उन सभी की मैं क्या कर रहा था, मैं तारीफ कर रहा था, उन सभी को मैं क्या कर रहा था, प्रेज कर रहा था। दैट स्मॉल चेरी ग्रोन बाय मी, हाँ उसी पेड़ की जो किसने उगाया है, ठीक है, जो छोटा सा चेरी था जो किसने उगाया, जो कि उगाया गया मेरी तरफ, मेरे द्वारा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं पूरा का पूरा जो पोयम है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। होप आपको चीजें क्लियर हो गएंगी। इस पोयम से अगर हम बात करें तो इस पोयम से हमें सीखने क्या मिलता है। जब मैं सीख की बात करता हूँ इस पोयम की, तो इस पोयम से हमें ये सीखने मिलता है कि देखो लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, कई सारे स्ट्रगल्स आएंगे, लेकिन आपको जो करना है वो आपको करना ही पड़ेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अगर लाइफ में प्रॉब्लम आने की वजह से आप रुक जाते हो, थक जाते हो, कहते हो कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये चीज मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा, ये चीज मेरे से पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, तो मैं आपको कह दूं आप कभी भी कर नहीं पाओगे। कि सारे जो खेल होता है ये पर्सपेक्टिव का होता है, कि अगर आपने परसेप्शन बैठा लिया कि कितनी भी मुश्किल आने दो उसको मैं एज एन अपॉर्चुनिटी देखूंगा, उसको एज एन मैं चैलेंज देखूंगा, और मैं चीजों को क्या कंप्लीट करके मैं आगे बढ़ूंगा, तो आप आराम से चीजें कवर कर लोगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको क्लियर होगी। Still, if you have any doubt, please do let me know in the comment section। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और कई सारे वीडियोस में आपके लेकर आओ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।